ओम हरिओम जी। विजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राणा जी के स्टूडेंट्स भी जाप करवाने में परफेक्ट होते जा रहे हैं, श्वास भर के जाप करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा। जो चीज की जाए, कल सर ने यही बताया था, जो चीज की जाए वो परफेक्शन से की जाए। अंजू दीदी ने भी यही बात की थी कि योग का मतलब जो काम करो परफेक्शन से करो। जब हास्यासन करना है तो 100% दो, और जब ओम का जाप करना है तो भी 100% देंगे, तो कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट हर रोज कर रहे हैं तो आएगा ही आएगा। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज छठे अध्याय की चर्चा राणा सर के साथ, और सर को प्रणाम और निवेदन की आज की चर्चा शुरू करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम 38 और 39 ये 2 श्लोक लेंगे। इससे पहला जो 37वां श्लोक था उसमें अर्जुन ने पूछा था कि जब एक साधक अपना लगातार प्रयास करता है और ईमानदारी से करता है, लगन के साथ ध्यान करने का प्रयास करता है, लेकिन अपने जीवन काल में किसी कारणवश वो ध्यानी या ध्यान की पूर्णता पर नहीं पहुंच पाता, या कहें कि समाधि की अवस्था तक नहीं पहुंच पाता, तब उसकी क्या गति होती है। यह प्रश्न था अर्जुन का पिछले श्लोक में, और उसी बात को वो थोड़ा और अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान जी से आगे पूछते हैं। जो 38वां श्लोक है, बहन जी से अनुरोध के 38 और 39वां श्लोक पढ़ते हैं आज। 38 और 39। अच्छा, जी जी। अर्जुन उवाच आयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः। एक मिनट, ये कुछ संशय की स्थिति लग रही है मुझे। 38 में सर, हमने पिछला बोला था दीदी आपने, ये 37वां। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। नहीं, 38 और 39। हाँ जी दीदी, जो आज करवाया है और उससे अगला कह रहे हैं। अच्छा, मैं उसी को पढ़ती हूँ फिर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, आज वाला श्लोक है कच्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। महाबाहो, हे अर्जुन, अप्रतिष्ठः, संसार के आश्रय से रहित, ब्राह्मणः पथि विमूढ़ः, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ, उभय विभ्रष्टः, उभय का मतलब दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक, कच्चित छिन्ना भ्रम इव न नश्यति, कहीं छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ साधक, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता। 39वां भी पढ़ दे मैंने। नहीं, ये कौन किससे पढ़ा था? भगवान जी तो बताने वाले हैं, वो क्यों बोल रहे हैं कहीं नष्ट तो नहीं हो जाता? उनको थोड़ी कोई संशय है। ये अर्जुन पूछ रहा है जी क्वेश्चन। ये तो अर्जुन पूछ रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है कि कहीं तो नष्ट तो नहीं हो जाता। मैडम फिर हे महाबाहो तो भगवान का नाम तो महाबाहो नहीं है। हाँ, ये कृष्ण जी के लिए भी यूज हुआ है महाबाहो। हाँ,
कोई ये नाम कृष्ण नहीं है जी के लिए महाबाहो, यूज हुआ है, ये तो कृष्ण जी बलिष्ठ को पूछ भुजाओं रहे वाला हैं व्यक्ति अर्जुन जी। है। हाँ जी। किसी का नाम नहीं है ये ये हाँ जी। ताकतवर इंसान के लिए ये placed ये तो एक उपाधि है। हाँ, नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ये उपाधि तो अर्जुन के लिए थी, भगवान कृष्ण के लिए थोड़ी थी। तो ये उपाधि अब अर्जुन ने कृष्ण जी को दे दी। यहाँ ये पर तो जो है। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अर्जुन पूछ रहा है, अर्जुन भगवान श्री हाँ। कृष्ण से क्वेश्चन पूछ रहे हैं अपने। नहीं, वो मेरे को ऐसे अब लगा next- कि हे अर्जुन बोला है ना, तो मुझे लगा फिर तो हे कृष्ण बोलना चाहिए था। ना ना बस ना मेरे को कंफ्यूजन हो गया, व्हाटएवर। हाँ जी, वो महाबाहो। अर्जुन वाद से ही शुरू किया था जी बहन जी ने। हाँ जी, हाँ जी, अर्जुन वाद से। इससे पहले वाला आयत ही श्रद्धेयों पे, तो सर ये भी पढ़ना है। इससे नहीं, अगला वो तो वो कल चेक कर चुके हैं हम। हमें पढ़ना है 38 और 39। एक तो ये ठीक है। कौन सा था, कच्चिन्नो वाला था। एक है हाँ एतन जी, हाँ में जी। संशयम। हाँ जी। अच्छा, एतन में संशयम कृष्ण चेतु या मर्हस्य शेषतः तो धन्य संशयस्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। हे कृष्ण, मैं एतत् संशयम, मेरे इस संशय का अशेषतः सर्वथा छेतुम अर्हसि, छेदन करने के लिए अर्थात दूर करने के लिए अर्हसि, आप ही योग्य है। मेरे इस संशय को दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं ही, क्योंकि अस्य संशयस्य, इस संशय का छेदता, छेदन करने वाला, तो धन्य आपके सिवाय न उपपद्यते, और कोई नहीं है। मेरे इस संशय को दूर करने के लिए आप ही योग्य हैं, मेरे इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय और कोई नहीं है। हाँ जी। अब अंजू बहन जी, पूरा हम बात कर लेते हैं कि अर्जुन ने पूछा क्या था। वो हाँ जी, 37वें श्लोक से उन्होंने पूछना शुरू किया था कि हाँ जी, जब एक ये अर्जुन के जब क्वेश्चन एक चल रहे हैं। हाँ जी, जब एक व्यक्ति या साधक ईमानदारी और लगन से ध्यान करने का प्रयास कर रहा होता है और अपने जीवन काल में जो समाधि की अवस्था है वहां तक नहीं पहुंच पाता, तो उसकी क्या गति होती है। ये था 37वां श्लोक, जिसमें ये पहला प्रश्न था। फिर उसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा और स्पष्ट किया उन्होंने कि वो क्या जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो 38वां श्लोक है, इसमें अर्जुन कृष्ण जी को महाभाव कह रहे हैं, यानी हे बलिष्ठ भुजाओं वाले। तो कोई भी योद्धा दूसरे योद्धा को बलिष्ठ भुजाओं के नाम से संबोधित कर सकता है। तो ये कोई जो उपाधि है, ये अर्जुन विशेष के लिए नहीं थी, ये कोई भी योद्धा दूसरे योद्धा के लिए कहता है। तो फिर यहाँ कह रहे हैं कि हे भगवान, क्या जो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है उसमें अगर कोई विचलित हो जाए और आश्रय रहित, यहाँ पे जो उभयो वर्ड आया है ना, उभय का मतलब होता है दो। तो दो दिक्कतें हो सकती हैं कि एक तो वो अपने मार्ग, जो ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है, वो उससे विचलित हो जाए, और फिर आश्रय रहित। आश्रय रहित का यहाँ पर मतलब क्या है कि व्यक्ति जो है उसके पास दो ही क्षेत्र हैं जिनके अंदर वो उन्नति या अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है। एक है सांसारिक मार्ग, दूसरा है आध्यात्मिक मार्ग। तो ये उनके दोनों के बीच की बात है। मैं थोड़ा सा आगे इसको और स्पष्ट कर दूंगा कि कहीं ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में विचलित हुआ और आश्रय रहित हुआ, सांसारिक आश्रय की बात हो रही है यहाँ पे, वहां आश्रित हुआ, इन दोनों से जब वो भटक जाता है, ना संसार का रहता है ना आध्यात्मिक पथ का रहता है, तो कहीं वह मनुष्य छिन्न भिन्न हुए बादल की तरह दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता। ये उनका नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर लास्ट जो 39वें श्लोक में उन्होंने कहा, 39वें श्लोक में वो तो 39वें श्लोक में वे कृष्ण जी को, जो इसका लास्ट पार्ट है, जो लास्ट पॉइंट है इन प्रश्नों का, वो कहते हैं कि हे प्रभु, केवल आप ही इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समर्थ हैं, इसलिए मेरे ये सारे संशय दूर कीजिए। तो जो
अब हम 38वें पे वापस आते हैं, तो वो कहता है कि दोनों तरफ से आश्रय रहित हुआ। जैसे मैंने कल भी बात की थी कि वो कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो क्या है कि यहाँ बादल की उपमा दे रहा है अर्जुन अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, कि जैसे कोई बादल का टुकड़ा जो वर्षा वाले बादल हैं उनसे किसी कारण अलग हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, तो फिर क्या उसकी क्या गति रहती? ना तो वो वर्षा करने लायक रहता, ना वो छाया ही प्रदान कर सकता, क्योंकि बादल हमें दो ही चीजें देते हैं, या तो वर्षा देते हैं, या जब आसमान में छाए होते हैं तो हमें सूर्य की जो गर्मी है उससे थोड़ी राहत मिलती है। तो एक जो टुकड़ा बादल का अलग हो गया है, वह ये दोनों काम करने में सक्षम नहीं है। उसके ये दोनों जो लाभ हैं, किसी भी व्यक्ति जो है उन दोनों लाभों से वंचित हो जाता है। और उस बादल का क्या असर होता है? क्योंकि वो एक छोटा सा अलग हुआ टुकड़ा है, तो हवा का वेग उसे कहीं भी ले जाकर इधर उधर भटकाता रहता है, और अंत में वह छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल वही उपमा दी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब अर्जुन चाह क्या रहा है यहाँ पर? अर्जुन ये चाह रहा है, भगवान जी ने कहा कि आध्यात्मिक मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें चलते हुए ध्यान योग के द्वारा व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, समाधि की अवस्था में जाकर। अब अर्जुन चाह रहे हैं कि कहीं ऐसा हो जाए खुदा ना खास्ता कि उस स्थिति तक व्यक्ति ना पहुंच पाए। ध्यान योग में उस स्थिति को, अगर वह पूर्णता की स्थिति को या समाधि की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता, और किसी कारण, चाहे वह कारण कुछ भी हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वहां से उस मार्ग से वो विचलित हो गया, फिर वो ना तो संसार का रहा, क्योंकि उसने संसारिक भोगों को त्याग कर दिया है। हम ये बात अभी मैं करके हटाऊं कि मनुष्य के जीवन में दो ही मार्ग हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मार्ग हम पढ़ते आ रहे हैं कि आदमी को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी साधक को परम आनंद तक ले जाता है। अगर वो अपने ध्यान में पूर्णता प्राप्त कर ले तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कब? जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को यानी ब्रह्म स्वरूप को जान जाता है, उसका अभ्यास कर लेता है, उसका अनुभव कर लेता है, तो फिर वह परम आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और भगवान जी ने कुछ श्लोक पहले कहा था कि उसकी यह स्थिति फिर कोई छीन नहीं सकता। ये स्थिति उसकी परमानेंट बन जाती है। जो परमानंद की स्थिति है, फिर वो संसार की ओर अगर मुड़ता भी है तो कोई उसे परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह हमेशा उसी भाव में जीता है। तो अर्जुन का प्रश्न है कि अगर वो किसी कारणवश उस मार्ग, उस अवस्था तक पहुंचने से पहले मार्ग से भटक जाए, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो संसार के जो सुख हैं, जो हमें विषय भोगों से मिलते हैं, हालांकि हम कहते हैं कि वो क्षणिक हैं, परंतु कुछ समय, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए ही या कुछ समय के लिए हमें सुख प्रदान करते हैं, वह बेशक परमानंद ना हो, परंतु कुछ क्षणों का सुख तो वो हमें देते ही हैं। अब क्या हुआ? अगर व्यक्ति समाधि की अवस्था तक पहुंचने से पहले ही आध्यात्मिक मार्ग में भटक जाए, तो ना तो वह परमानंद प्राप्त कर सकता, ना ही संसारिक भोगों से जो उसे आनंद मिलना था, जो क्षणिक आनंद मिलता था, अस्थाई सुख मिलता था, वह उन दोनों उससे भी वंचित हो जाता है। तो यानी उसे ना तो परमानंद मिला, ना उसे जो क्षणिक और अस्थाई सुख थे, ना ही उसे वो मिले, तो वो दोनों ही लोकों से गया। इसीलिए वो जो एक तो छिन्न भिन्न हुए बादल की उपमा दी गई है, दूसरा वो धोबी के कुत्ते की बात की गई है। तो अब कृष्ण जी को अर्जुन यही पूछ रहा है कि क्योंकि कोई भी साधक अपना बहुत सारा समय और प्रयास ध्यान में लगाता है, और जो उसे लक्ष्य निर्धारित किया है उसने
यानी समाधि का, और उस वांछित जो उसे लक्ष्य चाहिए या परिणाम चाहिए उससे किसी कारण वह विफल रह जाता है, तो वो दोनों तरफ से गया। क्योंकि अब ये देखिए कि जीवन में सफलता, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो या सांसारिक क्षेत्र में हो, सफलता पाना मनुष्य का एक, उसके लिए यह इच्छा या डिजायर जो है वो स्वाभाविक है। क्यों है? क्योंकि ईश्वर का अंश है, मनुष्य ईश्वर का अंश है, ईश्वर परिपूर्ण है, तो वो भी किसी ना किसी रूप में परफेक्शन को प्राप्त करना चाहता है, चाहे वह संसारिक क्षेत्र में चाहे मिले उसे, चाहे उसे आध्यात्मिक। संसारिक क्षेत्र में क्या मिलेगा उसे? नेम, फेम, वेल्थ, नाम भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, यश भी मिलेगा, और धन भी की भी प्राप्ति होगी। वहीं जो आध्यात्मिक क्षेत्र है उसमें जो उच्चतम स्तर है पहुंचने का, वो है परमानंद की स्थिति यानी समाधि की अवस्था। तो ये उन दोनों अवस्थाओं की प्राप्ति में से कोई एक पर तो हर मनुष्य पहुंचना ही चाहता है, चाहे वह सांसारिक मार्ग चुन ले, चाहे वह आध्यात्मिक मार्ग चुन ले। वजह वही है क्योंकि वह ईश्वर का अंश है, और ईश्वर जो है परिपूर्ण है, हर हिसाब से परिपूर्ण है, तो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं यह इच्छा बनी रहती है कि मैं भी परफेक्ट हूँ, चाहे किसी भी मार्ग में हूँ। तो ये उसका जो इच्छा बनी रहती है कि वो कहीं ना कहीं तो सफल हो। अब जो लोग संसार का सुख चाहते हैं वो उसमें प्रयास करते हैं, जो आध्यात्मिक सुख चाहते हैं यानी परमानंद की स्थिति चाहते हैं वे उसमें प्रयास करते हैं। अब जो संसारिक है वो अगर अपने प्रयासों में सफल हो जाता है तो उसे चाहे क्षणिक हो, कोई ना कोई उसे जीवन में हर स्टेप पर कुछ ना कुछ तो अस्थायी सुख मिलते ही रहेंगे। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति जिसने उन सुखों का त्याग किया है, क्षणिक और अस्थायी सुखों का, तो अगर उसे आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए वो जो परमानंद सुख की प्राप्ति है, परम आनंद की प्राप्ति है, उससे अगर वंचित रह जाए तो उसे दोनों तरफ से वो मारा जाएगा। उसे ना तो वहां का क्षणिक और अस्थायी आनंद मिला, ना ही उसे परमानंद की प्राप्ति हुई। तो अर्जुन बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो इस चीज के लिए ये मान लो कि जैसे वो कोई समझौता नहीं करना चाहता, कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। वो कहता है जी भगवान जी ऐसी तो मेरी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो राजसी व्यक्ति है, योद्धा है, उसे कुछ ना कुछ तो प्राप्त करना है। वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं संसारिक सुखों से भी वंचित रह जाऊं और उधर समाधि की अवस्था से भी, जो परमानंद की अवस्था है, उससे भी वंचित रह जाऊं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कहीं उनकी स्थिति एक वो छिन्न भिन्न हुए बादल की जैसी तो नहीं है। और अगले श्लोक में जो 39वां श्लोक है उसमें वो एक पॉइंट और जोड़ देता है, और वो कहता है कि हे प्रभु आप ही हैं, आप ही केवल इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं जो मैंने आपके लिए उठाए हैं। क्योंकि संशय जो है वो अज्ञान, अब यहाँ पर अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हो गया है कि कहीं ऐसा ना हो मैं यहाँ से भी जाऊं और वहां से भी जाऊं। और संशय कैसे क्यों उत्पन्न होता है? जब हमारे जो दिमाग है या हमारे मन है उसमें कहीं ना कहीं अज्ञानता का जो वो है अंश वो रह जाए। अगर अज्ञानता का अंश रह जाता है, क्योंकि ज्ञान क्या करता है? ज्ञान जो है वो यह करता है कि हमारे सभी संशय समाप्त हो जाते हैं और हमारे लिए हमारे मन में कोई भी किसी किस्म का प्रश्न नहीं बच जाता। तो सारे जब ज्ञान का उदय होता है, जब ज्ञान का प्रकाश स्वयं प्रकाशित हो जाता है, अज्ञान के आवरण के हटने के बाद फिर मन में किसी प्रकार का संदेह या दुविधा नहीं रह जाती। और जब यहाँ संशय आ गया है अर्जुन के मन में, इसका मतलब है कि अज्ञान का कुछ अंश अभी बाकी है, क्योंकि संदेह या संशय उनको दूर केवल और केवल ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। और जहां मैं पढ़ रहा था वहां कहा कि जो शास्त्र भी हैं वह भी
पूरी तरह संशय को नहीं मिटा पाते, क्योंकि जो ज्ञान का सूर्य है वो तो केवल ईश्वर है। सभी प्रकार का अज्ञान का अंधकार जो है, जो अज्ञान का तमस है, उसे मिटाने में ईश्वर के अलावा और कोई भी व्यक्ति पूर्णतया सक्षम नहीं है। हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं, या ये कई सिद्ध संत हुए हैं, या हमारे जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, वो किसी हद तक मिटा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। परंतु जो स्थिति ईश्वर की है, वो उसकी कोई तुलना किसी और तरीके से, किसी और स्तर के व्यक्ति या किसी शास्त्र से नहीं की जा सकती। क्योंकि केवल भगवान, ये तो हम जानते ही हैं कि मैन कैन नेवर बी परफेक्ट। परफेक्शन जो है वो कहते नहीं, पूर्णमस्य क्या है, पूर्णस्य पूर्णमादाय नहीं पूर्णमिदम, पूर्णस्य मेरे को अब ध्यान नहीं आ रहा, खैर एनी हो, कि भगवान ही केवल पूर्ण है और वही सर्वज्ञ हैं, वही सर्वशक्तिमान है, और इसलिए अज्ञान को पूरी तरह दूर करने में केवल वही सक्षम है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर भी हैं और ज्ञान का सूर्य भी वही है। तो जो मनुष्य स्तर के लोग हैं, चाहे वे कितने भी सिद्ध हुए हों, वो परफेक्ट नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मनुष्य में परफेक्शन नहीं है। परफेक्शन केवल पूर्णत्व जो है वो केवल ईश्वर के, ब्रह्म के पास। तो अर्जुन जो है वो जब इतने टाइम से जो गीता का ज्ञान सुन रहा है, वो इस निष्कर्ष पर तो पहुंच ही चुका है कि श्री कृष्ण जो है उसके सारथी भी हैं, मित्र भी हैं, परंतु इससे बढ़कर कुछ और भी है। क्योंकि कुछ श्लोकों में भगवान जी ने कहा था कि वो लगभग कह दिया था कि भी ईश्वर में ही, जब उन्होंने कहा था कि मैं ही धर्म का नाश करने के लिए समय समय पर अवतार लेता हूँ, तो कहीं ना कहीं अर्जुन के मन में ये बात आ ही गई थी कि ये हो ना हो ईश्वर के स्वरूप हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि भाई ये मैं किसी और से ये अपेक्षा नहीं रखता कि मेरे इन प्रश्नों का वो सही उत्तर दे। क्योंकि यहाँ पे जो श्लोक है उसमें लास्ट की जो फ्रेज है उसमें कहा, अन्य त्वत छेता नाही उपाध्याते ध्यायते, के कृष्ण के रूप में केवल ईश्वर ही उत्तर दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न है ये जन्म के बाद का है, जो अर्जुन के मन में आया है। कोई ये तो नहीं कि पूर्व जन्मों से उसके दिमाग में है, नहीं, वो जो वर्तमान जन्म है उसका, उसी में ये प्रश्न उठा है, और उसके पास केवल वर्तमान का जन्म जो है उसी के सारे अनुभव हैं। पिछले जन्मों के बारे में उसे कुछ नहीं पता, उसके साथ क्या हुआ, किस प्रकार के उसका व्यवहार रहा, वातावरण रहा, विचार रहे, क्या उसके कर्म रहे, उसे कुछ नहीं पता। ना ही उसे ये पता कि कल क्या होगा। और अर्जुन भी ऐसा ही है, क्योंकि केवल भगवान ही है जो कर्म फल का दाता है। और अर्जुन जान चुका है, किसी ना किसी तरीके से उसे लगभग यह आभास हो चुका है कि हो ना हो कृष्ण जो है नो डाउट मेरे सारथी हैं और मेरे मित्र भी हैं, परंतु इससे बढ़कर भी कुछ और हैं, और हो ना हो ये ईश्वर का ही स्वरूप है। तो इसलिए वो वहां पर कह रहा है कि हे प्रभु, केवल आप ही इन प्रश्नों के उत्तर देने के में सक्षम है। क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो भौतिक संसार से परे है। और वो कौन है? केवल ब्रह्म है जो इस भौतिक संसार से परे है। इसलिए अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप ही केवल इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है। और इन सारे प्रश्नों का फिर भगवान जी ने जो इससे बाद के श्लोक हैं उनमें ये उत्तर दिया है। और जो छठा अध्याय है उसके लास्ट पार्ट में ये इन्हीं बातों को लेकर कृष्ण जी आगे श्लोकों में चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया राणा सर। बहुत बहुत शुक्रिया राणा सर का। अगर किसी का
कोई भी प्रश्न है या कुछ ऐड ऑन करना चाहें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि कल से हम उत्तर सुनेंगे। और आज के और अब से पहले के जो 2 श्लोक थे उसमें अर्जुन अपने मन की शंका को पूरी तरह से उनके आगे रख देना चाहता है, ताकि कहीं भी उसके मन में 1% भी कोई शंका का या कोई संशय किसी तरह का रहे ना। तो अगर आपके मन में भी कोई संशय है या आप भी कुछ बोलना चाहें तो जरूर स्वागत है आपका। आशु मैं बोल गीतांजलि सकती बहन। हाँ जी, आप कल भी आपकी टर्न नहीं आई थी, प्लीज जरूर बोलिए। नहीं कोई बात नहीं, ओके। प्रणाम सर। सर मैंने ना कुछ पढ़ा था, स्वामी विवेकानंद जी की बुक है एक मेडिटेशन के ऊपर, आजकल मेरी डॉटर पढ़ रही है, तो उसने मुझे कुछ हाइलाइटेड लाइंस पढ़वाई थी। उसमें एक स्टोरी का मेंशन है जिसमें 2 पक्षियों की बात की गई है। दोनों पक्षी जो है वो एक पेड़ के ऊपर बैठे हैं, एक नीचे वाली ब्रांच पे बैठा है और एक ऊपर वाली। जो नीचे वाली ब्रांच पे पक्षी बैठा है वो फलों को खाता है, इधर उधर फुदकता है, फल कच्चा है, मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है। लेकिन जब वो मुड़ के देखता है ऊपर वाले पक्षी को तो उसके दिमाग में आता है कि ये इतना सेलेस्टियल ब्लिस में कैसे है, इतना ब्लिसफुल कैसे है, ये हमेशा स्माइल करता रहता है, इसको कोई परवाह नहीं है कि फल कैसा है कैसा नहीं है। तो एक दिन उस पक्षी के मन में आता है कि मैं ना ऊपर जाके देखता हूँ। तो जैसे ही वो पक्षी ऊपर उड़ के जाता है, उस ब्रांच पे पहुंचता है, तो वो देखता है कि वहां पे कोई और पक्षी नहीं है, वो खुद ही है, स्वयं ही है। तो क्या ये सेल्फ रियलाइजेशन का एग्जाम्पल है? उसको रियलाइज बिल्कुल, हो गया सेल्फ। ये तैत्तिरीय उपनिषद से ली गई है बात। जी सर। मैंने एक बार इसकी चर्चा पहले भी की थी, काफी टाइम हो गया वो। तो जी वो बिल्कुल यही है, और बल्कि उसमें थोड़ा सा और स्पष्ट करके लिखा गया कि जो ये ऊपर बैठा पक्षी है वे गोल्डन ऑरा वाला है, वो स्वर्णिम रंग का है, और जो नीचे वाला है वो साधारण है। और और जो ऊपर वाला पक्षी है वो आनंद में बैठा है और वो कुछ नहीं कर रहा, और जो नीचे पक्षी बैठा है वो कहते हैं कि वो मीठे और कड़वे फल जो लगे हुए हैं उस पेड़ पे वो बारी बारी खाता है, यानी सुख और दुख की बात आई। अच्छा, और कह रहे वो जब वो मीठा फल मिलता है उसे तब वो बहुत खुश हो जाता है, और जब कड़वा फल मिलता है तो वो बहुत गाली देता है, बड़ा दुखी होता है। और फिर वो उस पक्षी की ओर देखता है कि इस पक्षी को क्यों कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर वो धीरे धीरे उस पक्षी के पास पहुंचता है, परंतु तभी कहते हैं कि रास्ते में उसे वो मीठा फल फिर दिख जाता है, और वो फिर उस फल की तरफ चल पड़ता है और फिर उसका स्वाद लेता है। तो कह रहे वो फिर वहीं उलझ जाता है, फिर उसे ध्यान आता है कि वो पक्षी तो शांत बैठा है। तो कह रहे धीरे 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 करके वो जो गोल्डन ऑरा वाला पक्षी है उसके पास धीरे धीरे पहुंचने लगता है, और जब वह वहां पहुंचता है तो उसे दिखता है कि ये तो कुछ और नहीं, ये तो मेरे ही जैसा है। और जब वो और फिर उसे ये रियलाइज होता है कि ये जो दुख सुख आ रहे हैं, ये मीठे और कड़वे फल आ रहे हैं, ये सिर्फ मेरे अज्ञान के कारण आ रहे हैं, और नहीं तो मेरा स्वरूप जो है वो एक्चुअल तो ये है, और मैं केवल अज्ञान के वश ही यहाँ पर भटक रहा हूँ। तो जब उसे ये रियलाइज हो जाता है तो वह जो हम जिस समाधि की, जिस मुक्ति की बात करते हैं, जीवन मुक्ति की बात करते हैं, तो वो उसे प्राप्त हो जाती है। कहने का भाव यहाँ पर यही है कि हम में से हरेक ने उस पक्षी तक पहुंचना है। ठीक है ना। अब क्या है कि हम कोशिश, पहली तो बात ये है कि जो निम्न स्तर पे बैठे हैं वो तो उस और देखते ही नहीं, ठीक है, वो तो वो कड़वे मीठे फल खाते रहते हैं। अब कोई जब किसी की थोड़ी सी वहां से ये कहो कि ये लगा कि नहीं इससे अलग भी कुछ और है, वो ऊपर की डाल पर जब जाता है तो वो फिर उसे वो दिखाई देती है चीज जो गोल्डन ऑरा वाला पक्षी है। और फिर परंतु वो फिर उधर इधर, अब जैसे हम थोड़ा सा बेटर हुए हैं जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनसे, क्योंकि हम गीता के टच में हैं तो थोड़ा सा बेटर हुए हैं, तो ये कहिए कि हम भगवान जी की एक तरफ हमने नजर मार ली है ये समझिए। परंतु अभी भी वो कड़वे मीठे फल हम भी खा रहे हैं अब धीरे धीरे जब हमारा लेवल बढ़ेगा
तो धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां तक। अभी तो कड़वे मीठे फलों में हम भी उलझे हैं। हाँ जी, ये जब जो वहां दो तक पंछी पहुंचे, हैं, ये जो दो पंछी हैं, इनमें से एक परमात्मा है और दूसरा जीवात्मा है। हाँ जी, हाँ, जीवात्मा फलों को उसी की बात चखता है। है और परमात्मा केवल देखता है कि ये क्या कर रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल। बताया गया इसमें। ये श्लोक में था द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, पूरा हाँ एग्जैक्ट जी, हाँ मुझे जी, याद हाँ नहीं जी, है ये। बिल्कुल वही, हाँ यही है, जी, यही। हाँ जी। और धन्यवाद विवेक, गीतांजलि। मैंने सुना है वो जो, ये एक्चुअली उसमें से है, क्या नाम है, ज्ञान योग पे जो उनके तैत्तिरीय लेक्चर्स हैं ना। उपनिषद में से ही है शायद ये। हाँ नहीं, तैत्तिरीय उपनिषद में तो है ही। जो स्वामी विवेकानंद जी के लेक्चर्स हैं, वो अच्छा, उन्होंने ज्ञान हाँ, हो योग में जो सकता है। लेक्चर दिए हुए ना, वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसकी, काफी हाँ। लंबी, इसी श्लोक पे काफी लंबी उन्होंने सुनाई हुई है, वो मैंने सुनी हुई है। मैं अब भूल गई हूँ, मेरे को ये ओरल याद थी चीजें, मैं सब छुट्टी जी हुई है जी। थोड़ा सा। अजी अब हमारी उम्र भी हो रही है ना, तो धीरे धीरे मेमोरी लॉस भी होता है। गीतांजलि जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही जो भी कहीं से कुछ भी अच्छा थॉट पढ़े या कुछ भी कोई पुस्तक पढ़ रहे हो, तो उसमें से कुछ भी आपको अच्छा लगे तो जरूर शेयर करें, ताकि उससे दूसरों को भी उसका लाभ मिलता है। आपकी वजह से हमें सर ने और अच्छे से इसको समझाया। थैंक यू सो मच। और कोई अपनी बात कहना चाहे तो कहें, अन्यथा हम आज समापन की ओर बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से संपूर्णता की ओर बढ़े। हाँ जी दीदी, बढ़ते। हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहती है। राणा साहब की एक्सप्लेनेशन बहुत बढ़िया। ये आप जैसी पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद है। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो जो आप बोल रहे थे वो था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् हाँ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य वो पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पहला वर्ड सर नहीं आ कल रहा बताना, मुझे। ये इसका भी एक्सप्लेन कर देना सर कल। कर देंगे। शॉर्ट में लाइन है, इनफाइनाइट में से इनफाइनाइट निकालने के बाद इनफाइनाइट ही बचता है। नेट ही बचता है, बिल्कुल। हाँ जी। सागर में से जितना मर्जी निकाल लो, कितना मर्जी डाल दो, वो सागर ही रहता है, बस ये समझ लो। बाकी कल करते हैं बात इसके बारे में, समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आज राणा सर नहीं है, लेकिन सर कल हमें बत्रा जी, मैं तो हूँ। राणा सर सॉरी, हास्यासन के लिए कहा था, ये तो मैंने बोली थोड़ी थी मैं। अंजू बहन जी कराएंगे कोई। इसी पे हंस लो सारे। नहीं, अंजू वो बहन कल जी के पास बता। चुटकुला हमेशा रहता है तैयार। हाँ ठीक है, अंजू दीदी आ जाए चुटकुले के साथ, आपकी फरमाइश हुई है आपके चुटकुले की। आज तो आशु तुमने ही हंसा दिया। अंजू दीदी अनम्यूट करें। राणा साहब ज्यादा हंस रहे हैं। अनम्यूट हाँ। करना पड़े। हाँ जी। मुझे एब्सेंट कर दिया था ना जी इन्होंने। सुनने के बाद, सामने सुनने के बाद भी एब्सेंट कर दिया। हाँ जी। संता और बंता बैठे थे। संता बहुत ही सीरियस होके बैठा था। तो बंता कहते क्या बात है, तू इतना सीरियस हुआ? कहता कल आंधी आई थी ना। तो कहता फिर क्या हो गया, आंधी आई थी? तो कहता मेरे घर में ना उड़ के एक पैंट आ गई। कहता तो उसमें इतना सोचने की क्या बात है? कहता नहीं, सोच ये रहा हूं कि उसके साथ की मैचिंग शर्ट खरीद लूं या दूसरी एक बार आंधी की वेट करूं।
कि शायद शर्ट उड़ के आ जाए। बहुत बढ़िया जी, बहुत वैसे वेट करने में ही फायदा है। फायदा नहीं, आजकल का मौसम चला गया, अब खरीद लेनी चाहिए। बहुत बढ़िया जी। अंजू दीदी का नाम ना संता बंता दीदी रख ना अंजू मैडम कहाँ से लाते हैं चुटकुले? अंजू मैडम कहाँ से लाते हैं चुटकुले? ये कभी सुना ही नहीं। चलिए, बहुत बहुत सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम जी।